नमस्कार जी सभी को। एक बार की बात है भी, बिल्कुल ही सच्ची घटना है। एक बेटी होती है एक माँ की, और एक ही बेटी होती है, तो बहुत ही लाडों से उसको पाला गया है। और फिर उसकी एक अच्छे से लड़के से शादी हो जाती है। वो लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, तो लड़की हाउसवाइफ होती है, घर में ही होती है, अच्छी पढ़ी लिखी होती है। तो वो माँ उस बेटी को बहुत ही अच्छी सीख देकर भेजती है कि भाई तू तेरी सास ससुर की सेवा करना, अपने हस्बैंड का कहना मानना, जितनी भी अच्छी सीख है सब उसको देकर और उसको विदा कर देती है। जब बेटी का आना जाना लगा रहता है, वो मिल जाती है फिर चली जाती है। तो एक बार क्या होता है कि बेटी कहती है कि माँ मेरे से मिलने आ जाओ। तो ऐसे करके वो कई दिन निकाल लेती है, आऊंगी आऊंगी। तो एक दिन क्या होता है कि माँ बेटी के घर चली जाती है मिलने के लिए। अपना बैग बना लेती है, भाई चलो 4-5 दिन के लिए आऊंगी, ऐसे फोन पे बात करके। और वो बेटी के घर चली जाती है। वो आपस में बहुत खुश होती है माँ बेटी मिलके। बेटी भी बहुत खुश होती है और दामाद भी खुश होता है भाई। तो फिर क्या होता है, शाम को जब दामाद ऑफिस से आता है तो उसकी बेटी को, मतलब उसके बेटी का हस्बैंड कहता है, उसका नाम नेहा होता है, नेहा प्लीज एक कप चाय बना दे। तो उसका तो इतना कहना था, तो उसकी पत्नी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। बोला क्या आप देख नहीं रहे कि मैं मेरी माँ से बात कर रही हूँ? जा वो पड़ी चाय, वो पड़ी रसोई और बना ले। तो वो फिर बेचारा वहां से चला जाता है। तो उसकी माँ ये देख के भाई उसको बहुत दुख होता है, उसकी माँ को, कि देखो मैंने तो एक बेटी को कितने संस्कार दिए थे और ये तो देखो क्या बिहेव कर रही है, इसके साथ क्या व्यवहार कर रही है। फिर वो माँ कहती है कि बेटी क्या दामाद से तेरी कोई लड़ाई हुई है? कहती ना माँ, इसने तो मेरा जीना आराम कर रखा है, छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकता रहता है, मेरा ये दे दे, मेरा वो दे दे। तो बोली बेटा अच्छी बात है, ये तो देना चाहिए तुम्हें। तो फिर ठीक है, रात हो जाती है, खाना खा के सो जाते हैं। सुबह तो सुबह उठते हैं तो दामाद को ऑफिस जाना होता है, मतलब उस लड़की के हस्बैंड को। तो वो कहता है, वो तैयार होके और फिर आता है, कहता है कि नेहा मेरा है ना पर्स नहीं मिला, मेरा पर्स पता नहीं कहाँ रख के भूल गया मैं, अगर आप वो दे दो तो मैं जल्दी ऑफिस निकलना है, निकल जाऊंगा। तो फिर वो ही गुस्सा उसका तेज आवाज में, क्या देख नहीं रहे तुम, मैं मेरी माँ के साथ बात करती हूँ, क्या तुमसे देखा नहीं जा रहा क्या? अरे मेरी माँ क्या आ गई, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई, जा ले ले, वो पर्स पड़ा होगा वहीं। तो फिर वो बेचारा ढूंढता है पर्स और चला जाता है, ऑफिस चला जाता है। फिर उसकी माँ को बहुत चिंता होती है, भाई ये तो तेरी बेटी वो नहीं है जो तूने पाली थी, जो तूने संस्कार इसमें दिए थे। वो कहती है वो संस्कार तो है ही नहीं इसमें। तो फिर वो बेटी तो अंदर रसोई में चली जाती है और फिर माँ अपना बैग उठा लेती है जाने के लिए। कहती है बेटी मैं तो चलती हूँ। फिर वो कहती है अरे माँ, अपना तो घूमने का प्लान था, आप यहाँ इकट्ठे रहते, मौज मस्ती करते, आप तो इतनी जल्दी क्यों चल पड़ी? आप तो मेरे से मिलने आई थी ना अपनी बेटी से। कहती है बेटी वो बेटी नहीं है, वो बेटी तो मेरी है ही नहीं, अगर वो बेटी होती तो मैं रुक जाती। तो कहता माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोली तू दामाद से इतना बुरा व्यवहार करती है और साथ में उसकी बेइज्जती भी करती है, डांट तो उसके ऊपर मारती मारती, कहती तू साथ में बेइज्जती भी करती है। कहती है माँ तू तो उसकी साइड ले रही है, माँ तू मेरी है या उसकी है? बोली मैं दोनों की माँ हूँ और मैंने जो संस्कार दिए थे ना, तुमने उन संस्कारों का पालन करना होगा। कहती है मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, मैं उसकी दबेल बन के नहीं रहूंगी, मैं उससे दब के नहीं रहूंगी। कहती है बेटा क्या तुमने कभी मेरी और तेरे पापा की लड़ाई सुनी है? अरे मैं उसका कहना मानती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ, तो क्या मैं उससे दबती हूँ? अरे हम दोनों में प्यार है और अगर हम आपस में प्यार से रहेंगे ना तो हमारा प्यार और भी ज्यादा बढ़ेगा और हमारे रिश्ते को मजबूती मिलेगी, तुम्हारे कभी भी लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। अरे बेटा पति की सेवा करना कोई दबाव में रहना थोड़े ही है। अरे उनका काम है, वो नौकरी करते हैं, सारा दिन काम करता है, फिर वो सोचता है कि भी घर आकर मुझे 2 पल चैन की सांस मिले। लेकिन अरे तू तो क्या उसके सिर के ऊपर ही बैठी रहती है। अगर सबकी माँ ऐसी हो, अगर बेटी को इतना सिखाएं, वो देख के उसको इग्नोर ना करें, तो एक भी रिश्ता टूटने से बच जाएगा, एक भी रिश्ता नहीं टूटेगा, मैं दावे के साथ कह रही हूँ।
वो कहती है बेटी, जिस तरह से मैं और तेरे पिताजी आज हम बूढ़े हो गए हैं और साथ साथ हैं, इसका कारण यही है कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। एक दूसरे का कहने का मानने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी नौकरानी है, हम उनकी अर्धांगनी है। बेटा अगर तू जिस दिन इस बात को समझ लेगी ना, उस दिन तू ये सोच लिए कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। कहती है कि माँ मैं इसके बारे में, हाँ फिर वो इसके बारे में मैं विचार करूंगी। उसकी माँ कहती है विचार नहीं, उसके बारे में पहले तो तू सोच और फिर इसके ऊपर अमल कर। और जब मुझे ये पता चल जाएगा ना कि तुम दोनों प्रेम के साथ रह रहे हो और तू उसका हर कहा कर रही है तथा वो तेरा हर कहा मान रहा है, तब मैं ये सोचूंगी कि तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ, तभी वो हमारा दामाद खुश रह सकता है। कहती है बेटी आज तो तुम दोनों अकेले हो, लेकिन कल तुम्हारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से आज मेरे दिल को तूने दिखाया है ना, इसी तरह से तेरे बच्चे भी तेरे दिल को दुखाएंगे। अगर तेरी बेटी कल होगी या तेरा बेटा होगा, तो वो अगर आपस में ऐसा व्यवहार हस्बैंड वाइफ करेंगे तो क्या तेरे को खुशी मिलेगी? कहती है नहीं मिलेगी ना, तो तेरे को भी इतना ही दुख होगा। कहती है बेटी अगर तू मेरे अपने पापा को और मुझे अगर खुश और सुखी देखना चाहती है तो तुम्हें अपने पति का कहना मानना पड़ेगा, उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, उसके साथ साथ में साथ देना ही पड़ेगा। हाँ अगर कोई गलत बात हो ना तो उसको तुम रोक सकते हो, उसको तुम्हारा हक है कि अगर तुम यहाँ पर गलत हो और तुम्हें ये काम ऐसे नहीं करना है। बेटी ऐसे घर नहीं चलते। अगर घर चलाना है तो एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना है, एक दूसरे का मान सम्मान बना के रखना ही पड़ेगा। अगर हम इस तरह से आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे तो हमारा घर कभी बिगड़ेगा ही नहीं। इसलिए मैं सारे समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी ही शिक्षा दे। और देती है, मैं हर माँ को ये नहीं कह रही, बहुत सी माएँ ऐसी भी शिक्षा देती है जिनमें से मैं भी हूँ ऐसी माँ एक। मैं हमेशा अपनी बेटी को ऐसी ही शिक्षा देती हूँ कि बेटी यहाँ का छोड़, अपना घर बसा, अपने सास ससुर हैं वही तेरे माँ बाप हैं, और अपने हस्बैंड के कदम के साथ कदम मिलाकर चल, तभी तुम्हारा घर बसेगा, हमें भी खुशी मिलेगी और तुम भी खुश रहोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।